आराधना के स्वर श्री महागणेश तक पहुंचाने वाली भक्ति हूँ। मैं तुम्हारी आराधना को स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। देवी लक्ष्मी एवं देवी सरस्वती क्रमशः बैकुंठ और ब्रह्मलोक में प्रकट होती हैं। माता शक्ति पुत्र प्राप्ति की अपनी अपूर्ण इच्छा श्री महागणेश के सम्मुख प्रकट करती है। दिति की आज्ञा से वज्रांग स्वर्ग पर आक्रमण करता है। अब तक तो मेरे पुत्र वज्रांग की तपस्या पूर्ण हो जानी चाहिए थी। क्या ब्रह्मदेव मेरे पुत्र की उपेक्षा कर रहे हैं? नहीं नहीं, क्या दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र में ब्रह्मदेव भी फंस गए? पुत्र वज्रांग। प्रणाम माता श्री। आपकी आज्ञा अनुसार मैं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके लौट आया हूँ। किंतु वरदान प्राप्त कर तुम यहाँ क्यों चले आए वज्रांग? आपका आशीर्वाद लेने माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन तुम उस भीरू इंद्र को स्वर्ग से पतित कर स्वयं स्वर्गाधिपति बन जाओगे। क्षमा प्रार्थी हूँ माता। मैंने ब्रह्मदेव से इंद्र को स्वर्ग से पतित करने का वरदान प्राप्त नहीं किया है, तो मैं स्वर्ग पे आक्रमण कैसे कर सकता हूँ? तो कैसा वरदान प्राप्त किया है तुमने वज्रांग? अतुल बल और इच्छानुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्राप्त किया है मैंने। मूर्ख, तुमने दिव्य शक्ति से पूर्ण वरदान प्राप्त किया है। ये वरदान उस निर्बल और भीरू इंद्र को स्वर्ग से पतित करने में सक्षम है। अर्थात स्वर्ग तुम्हारा है, तुम स्वर्गाधिपति बनोगे। अपनी इच्छानुसार दैत्य सेना को प्रकट कर स्वर्ग पर आक्रमण करो और मेरी इच्छा पूर्ण करो। जाओ। जो आज्ञा माता। असंख्य दैत्य वीरों, प्रकट हो। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की। मेरी एकमात्र इच्छा पर प्रकट होने वाले दैत्य वीरों, आगे बढ़ो और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लो। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की। 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 इस दितिपुत्र वज्रांग का ये दुस्साहस, हमें इसको इसकी दुष्टता का दंड देना ही होगा। हाँ,
ऐसा भयानक दंड की भविष्य में कोई अन्य असुर स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस भी ना कर सके। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की देवसेना प्रकट हो। ठहरो देवगणों, शक्ति के साथ साथ युक्ति का भी प्रयोग करना सीखो। हमें स्वर्ग को युद्ध स्थल नहीं बनाना है। वज्रांग का स्वर्ग द्वार पर भव्य स्वागत करो और उसे आदर सहित स्वर्ग राज सभा में लेकर आओ। चकित ना हो देवताओं, इस युक्ति की प्रेरणा हमें वाग देवी मां सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त हुई है। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की। वज्रांग का स्वर्ग लोक में स्वागत है। पधारिए महाबली। नीतिपुत्र वज्रांग की, 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 नीतिपुत्र वज्रांग की। नीतिपुत्र महाबली वज्रांग की पधारे महाबली दैत्यराज वज्रांग, आपका स्वर्ग में स्वागत है। मैं यहां पधारने नहीं, शक्ति प्रदर्शन द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करने आया था, किंतु आप लोगों का व्यवहार देखकर मैं चकित हूं। यदि आप हमारे शत्रु होते तो हमारा व्यवहार ऐसा न होता। आप हमारे शत्रु नहीं, आप हमारे भ्राता हो। आपकी माता हमारे माता समान है और हम दोनों के पिता ऋषि कश्यप हैं। भाई भाई में ये वैर भाव अनुचित है। जिस तरह ये स्वर्ग लोक इनका है, वैसे ही आपका भी है देवर जी। और हमारी इच्छा के अनुसार आप हमारे साथ स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान हुई। पुत्र महाबली वज्रांग की भ्राता इंद्र, आपका हार्दिक स्वागत देखकर हमारा हृदय हर्ष से गदगद हो रहा है। समझ में नहीं आता कि माता दीदी के तुम्हारे प्रति द्वेष का कारण क्या है। वे तुम्हें स्वर्ग से पतित करवाने की इच्छुक क्यों हैं? आप मेरे भ्राता हो वज्रांग। जब तक आपकी इच्छा है तब तक स्वर्ग के ऐश्वर्य का सुख भोग करो। दैत्य वीरों, हम देवराज इंद्र के प्रेम पूर्ण व्यवहार से मंत्रमुग्ध हैं। आप सब देवराज इंद्र और हमारी भावस देवी शची की जय जयकार करें। देवराज इंद्र एवं देवी शची की, दैत्यराज वज्रांग देवराज इंद्र एवं देवी शची की। नारायण नारायण। देवराज एवं दैत्यराज, आज रक्तपात के स्थान पर आप दोनों की मित्रता को देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। इस शुभ प्रयास को सफल होते देख मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि मां बार देवी सरस्वती के प्राकट्य के साथ ही विचार और परिवर्तन की क्रांति भी प्रारंभ हो गई है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। देवराज, इसमें ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है। आज देव और दानव के मध्य मित्रता का कारण विचार और परिवर्तन की क्रांति ही है। अर्थात दैत्यराज, जिस प्रकार हर बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार हर क्रांति के भीतर एक असीम शांति छिपी रहती है। और यह शांति हिंसा, रक्तपात एवं प्रतिशोध से नहीं, अपितु विचारों के आदान प्रदान
एवं मां सरस्वती की कृपा से ही संभव है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम देख रहे हैं। हमें ऐसा भी आशीर्वाद दें देवर्षि कि हमारी मित्रता, हमारे संबंध स्थायी रहें। दो परस्पर विरोधी शक्तियां परम मित्र बनकर विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण का कार्य करें। नारायण नारायण, अति उत्तम विचार है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा। बस आप दोनों परस्पर मित्र बनकर अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते रहे। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ज्ञान का भ्रम करने वाले ऋषिवर, क्या आपको इस सत्य का ज्ञान नहीं कि इस संसार का सुख भोग वीर और बाहुबली ही करते हैं? क्या कहने को इच्छुक हो तुम दीदी? यही कि श्री महागणेश की आराधना से अदिति पुत्र इंद्र पर आया मेरे पुत्र वज्रांग का भयानक संकट टल नहीं सकता। इंद्र स्वर्ग से पतित होगा और पृथ्वी पर अनाथ निराश्रितों की भांति द्वार द्वार भटकेगा। मेरे ज्ञान पर आरोप लगाने वाली दीदी, संभवतः तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि श्री महागणेश की आराधना करने से भयंकर संकट समाप्त हो जाते हैं, असाध्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। जाने देना स्वामी। तुम बीच में बोलकर मुझे उत्तेजित करने का साहस न करो अदिति, अन्यथा परिणाम न तुम्हारे हित में होगा और न ही तुम्हारे पुत्र के। नारायण नारायण। देवी दीदी, अब तो परिणाम शुभ ही शुभ होगा। अर्थात का सत्य संभवतः आप सुन न सकें देवी दीदी। नारायण नारायण, क्योंकि ये आपको और आपकी महत्वाकांक्षा को भयानक पीड़ा पहुंचा सकता है। नारायण नारायण। भूमिका बनाकर हमारा समय नष्ट न करे देवर्षि। जो कुछ भी कहना है शीघ्र और स्पष्ट कहें। ठीक है, तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ। स्पष्ट ये है देवी दीदी कि देवी अदिति का पुत्र इंद्र और आपका पुत्र वज्रांग दोनों बंधु भाव से गले मिलकर एक साथ स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हैं। ये सत्य नहीं हो सकता देवर्षि। देवर्षि नारद का कथन सत्य का प्रमाण माना जाता है दीदी। देवी दीदी, श्री महागणेश आपका कल्याण करें, किंतु आपकी महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि वज्रांग की स्वर्ग पर अधिकार करने और देवराज इंद्र को पतित करने की तनिक भी इच्छा नहीं है। नारायण नारायण। यदि आपका कथन असत्य हुआ देवर्षि, तो मेरे पिता दक्ष प्रजापति के श्राप के पश्चात आपको मेरे श्राप का भी कष्ट भोगना होगा। गंग 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 गंग। देवी दीदी, क्या आप इतना भी नहीं जानती कि मेरे आराध्य भगवान विष्णु की इच्छा के बिना कोई शाप मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। यह दक्ष का शाप मेरे लिए कष्ट नहीं, वरदान था। उसी शाप के कारण तो मेरा चित्त कभी प्रभु दर्शनों से शांत नहीं होता और मेरे मन की अशांति मुझे बार बार प्रभु चरणों के समीप ले जाती है। नारायण नारायण। आप दीदी की बातों का अन्यथा न ले देवर्षि नारद। अपनी बहन के प्रति इसके भीतर न जाने कौन सा प्रतिशोध है। मेरे भीतर आपके व्यवहार का प्रतिशोध भरा है। जो सम्मान और जो स्थान मुझे प्राप्त होना चाहिए था, वो आपने इस अदिति को प्रदान किया है। आपका व्यवहार उस सम्मान योगी ही कहाँ है? क्या कहा आपने? नारायण नारायण। यही कि आप अपनी बहन अदिति के पुत्र इंद्र से अकारण जो द्वेष रखने की भयानक भूल कर रही हैं, उसका सुधार आपका पुत्र वज्रांग कर रहा है।
ऋषिवर। आज्ञा देवर्षि नारद, कहें। ऋषिवर, वज्रांग और देवराज इंद्र की मित्रता का शुभ संदेश देने का मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। यदि वज्रांग ने भीरू इंद्र के साथ मित्रता करने की दुष्टता की होगी तो मैं उसे अपने पुत्र के अधिकारों से वंचित कर दूंगी। देवताओं के षड्यंत्र का भयानक परिणाम होगा। देव दानव की मित्रता स्थायी नहीं होगी। देवता पराजित होंगे, इंद्र स्वर्ग से पतित होगा। ये दिति की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा। कृपा करें श्री महागणेश, कृपा करें। परम देव श्री महागणेश दिति को सुबुद्धि दे, उसे ज्ञान दे कि प्रतिशोध की भावना स्वयं को ही समाप्त कर देती है। कृपा करें। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, सृष्टि रचना के कार्य में लगे अपने मन को तनिक विश्राम दे स्वामी, और तनिक मेरी जिज्ञासा का भी समाधान करें। देवी सरस्वती, आपकी समस्या क्या हमारे सृष्टि कार्य से संबंधित है? हाँ स्वामी, दक्ष पुत्री दिति अपने पुत्र वज्रांग से निराश होकर दैत्य वंश के उत्थान के लिए अब क्या करेगी? तुम तो भली भांति जानती हो देवी सरस्वती कि हमारी पौत्री दिति भी अपने पिता दक्ष के समान भयानक अहंकारिणी है, और अहंकार सर्वनाश के बिना पराजय स्वीकार नहीं करता। किंतु स्वामी, सर्वनाश तो तभी होता है जब अहंकार चरम सीमा तक पहुंच जाए। तुमने सत्य कहा देवी। पूर्व निश्चित विधि के विधान के अनुसार दैत्य वंश का उत्थान सुनिश्चित है, किंतु दक्ष पुत्री दिति की कुप्रेरणा पाकर वो सर्वनाश की सीमा तक अवश्य पहुंचेगा। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, ऐसी स्थिति में तो स्वयं आपको दैत्य जाति के उत्थान को रोक देना ही उचित होगा। नहीं देवी सरस्वती, पूर्व निश्चित विधान को रोकना उचित नहीं होगा, और दैत्यों के उत्थान का अर्थ संसार का सर्वनाश नहीं होता, अपितु मोह माया, मद, लोभ, अहंकार और अधर्म की पराजय से धर्म की संस्थापना होती है। सत्य स्वामी, धर्म की स्थापना के लिए विधियों को ऐसी अनेक लीलाओं का निमित्त बनना पड़ता है। हाँ देवी, इस कारण दक्ष पुत्री दिति के कार्यों पर दृष्टि रखो, किंतु चिंतित न हो। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज्य है, परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है
ये सनातन नित्य यही है, ज्ञानेश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है, अंत आरंभ व मध्य यही है। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है, हर युग का आधार यही है। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश